मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि धरती से सारे पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए नेचुरल ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है और अब ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सभी लोग मर रहे थे। इसका मतलब जिंदगी खत्म हो रही थी। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर ही इस समय बच गया था, क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज कर रहे थे। लेकिन इस ऑक्सीजन को यूज करने से लोगों को खतरनाक बीमारी हो रही थी। उसके बाद हम मेन कैरेक्टर ईथन को देखते हैं, जिसकी पत्नी भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के कारण इस बीमारी की शिकार हो गई थी और वह अपनी पत्नी को अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन लेने के लिए पैसे भी देने पड़ते थे और ये ऑक्सीजन क्रॉनिकॉर्प नाम की एक कंपनी बना रही थी। फिर एक दिन जब ईथन और उसका दोस्त जूड टनल में काम कर रहे थे, तभी वहां पर कुछ लोग आकर उन दोनों को उसी क्रॉनिकॉर्प कंपनी में ले जाते हैं। दरअसल इस कंपनी की सीईओ रेजिना ने उन्हें बुलाया था, जो एक रिसर्चर भी थी। तभी वहां पर रेजिना ईथन को बताती है कि दुनिया में इसी तरह ये बीमारी फैलती रही तो दुनिया से सारे लोग बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, और साथ ही वह कहती है कि एक तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकता है। तब ईथन रेजिना की बात सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद रेजिना उन्हें एक लैब में ले जाती है और वहां पर उन्हें एक टाइम मशीन दिखाई जाती है और साथ ही ईथन को बताया जाता है कि ये टाइम मशीन उसके पिता ने बनाया था और इसे सिर्फ ईथन ही चला सकता है, क्योंकि उसके हाथ में जो डिवाइस थी वह इस मशीन का एक पार्ट है। दरअसल ईथन जब छोटा था तब उसके पिता ने यह डिवाइस उसके हाथ पर लगाकर फिक्स कर दिया था, लेकिन इस डिवाइस के बारे में ईथन को कुछ भी पता नहीं था। और अब वो लोग ईथन को बताते हैं कि इस टाइम मशीन में एक मैसेज रिसीव हुआ है जो 400 साल आगे भविष्य से भेजा गया है, जिसमें लिखा था कि सेंड ईथन वाइट। इसका मतलब ये है कि ईथन को 400 साल आगे भविष्य में भेजने के लिए कहा गया है। और साथ ही इस लैब का साइंटिस्ट ईथन को बताता है कि 400 साल बाद ये दुनिया फिर से हरी भरी हो गई है, यानी वहां दोबारा से पेड़ पौधे उग गए हैं, जिससे वह जगह फिर से इंसानों के रहने लायक हो गई है। और वो साइंटिस्ट ये भी बताता है कि तुम्हें इस टाइम मशीन के जरिए भविष्य में जाना है और तुम्हें पता लगाना है कि कैसे हम दोबारा इस समय में पेड़ पौधे लगा सकते हैं और साथ ही यहाँ फैल रहे बीमारी को कैसे रोक सकते हैं, ताकि हम यहाँ के इंसानियत को बचा सकें। लेकिन ईथन वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपनी बीमार पत्नी को यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि ईथन अपने दोस्त जूड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां जूड उसको समझाता है कि तुम्हें भविष्य में जाना चाहिए और इलाज ढूंढना चाहिए, लेकिन ईथन नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता था, जो अपने प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ईथन और उसकी बीमार माँ को छोड़कर चले गए थे। और फिर उसकी माँ के मरने के बाद जूड ने अपने भाई की तरह ईथन का ख्याल रखा था, इसीलिए वह अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन जूड उसे समझाता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार है और उसे बचाने का बस यही तरीका है कि तुम भविष्य में जाकर इलाज ढूंढो। जिसके बाद ईथन अपने घर जाकर जब ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, तब उसकी पत्नी भी उसे भविष्य में जाने का कहती है। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वह सभी के लिए उसे जाने का कहती है। फिर अगली सुबह वह इस बारे में काफी सोचता है और अपनी पत्नी के लिए भविष्य में जाने का फैसला करता है। जिसके बाद वह रेजिना के पास जाकर उससे कहता है कि मैं भविष्य में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है कि इलाज मिलने के बाद सबसे पहले वह उसकी पत्नी को ठीक करेगी, जिसके लिए रेजिना मान जाती है। फिर उसके बाद ईथन को भविष्य में भेजने की तैयारी की जाती है और उसे एक सूट पहनने के लिए दिया जाता है। तभी ईथन उनसे आगे का प्लान पूछता है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि उन्हें नहीं पता ईथन वापस कैसे आएगा और इलाज कैसे ढूंढेगा। लेकिन अब तो ईथन को जाना था। जिसके बाद ईथन को एक आर्ची नाम का डिवाइस दी जाती है, जिससे वो लोग ईथन पर नजर रख सकेंगे। फिर फाइनली उसको मशीन के अंदर भेजकर टाइमिंग सेट कर देते हैं और मशीन चालू होने पर वहां रेडियो वेव्स का एक ब्लास्ट होता है। जिसके बाद ईथन तेजी से भविष्य की तरफ जाने लगता है और आसमान से होता हुआ एक जंगल में गिर जाता है। लेकिन भविष्य में टेलीपोर्ट होते समय रेडियो वेव्स के कारण उसके सूट में आग लग जाती है, इसीलिए वह जल्दी से सूट उतार देता है। जिसके बाद वह अपने आसपास देखता है, जहां हरियाली ही हरियाली थी और वह वहां के प्योर ऑक्सीजन का लुत्फ उठाने लगता है। फिर वह थोड़ा आगे जाता है, जहां उसे एक कंकाल नजर आता है, जिसके सर पे गोली लगने का निशान था। और जब वह उसके सूट पर लिखा नाम पढ़ता है तो वह शॉक हो जाता है और साथ ही उसे वहां पर आर्ची भी मिलती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है, क्योंकि वह कंकाल उसका ही था। तभी वह उसके हाथ पर लगे डिवाइस को देखता है, लेकिन इस डिवाइस में ग्रीन लाइट जल रही थी, जिसे देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके डिवाइस पर बचपन से रेड लाइट ही जली हुई थी। फिर उसके बाद रात में ईथन आग जलाने की कोशिश करता है और वहां के कुछ बेरीज को खाने लगता है, लेकिन वो बेरीज जहरीली थी, इसीलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है।
उसके बाद ईथन को जब होश आता है तो उसे वहां पर अपना दोस्त जूड दिखाई देता है। असल में ईथन की तबीयत खराब होने के बारे में आर्ची के जरिए उन लोगों को पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने ईथन को बचाने के लिए जूड को यहाँ पर भेज दिया ताकि वह अपना मिशन पूरा कर सके। उसके बाद वो दोनों उसी कंकाल के पास जाते हैं जहां उन्हें एक गेट दिखाई देता है। तभी उस गेट में से एक स्कैनर निकलकर ईथन की आंखों को स्कैन करता है, जिससे वहां का गेट खुल जाता है, जिसके अंदर जाने से उन्हें पता चलता है कि ये वही लैब है जहां से वो लोग भविष्य में आए थे, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं कि अब वो लोग वापस जा सकेंगे। लेकिन तभी टाइम मशीन के ऊपर एक टाइमर चालू हो जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये टाइमर खत्म होने के बाद टाइम मशीन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी ईथन वहां पर एक होलोग्राम ओपन करता है जहां उसके पिता ने इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानकारियां बताई होती हैं और अब उन्हें जल्दी से इलाज की जानकारी लेकर वापस जाना था। लेकिन तभी वहां के न्यूक्लियर पावर सोर्स में खराबी होने के कारण टाइम मशीन का पावर फेल हो जाता है, जिससे वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और उन्हें ये 4 घंटों के अंदर ठीक करना होगा, वरना ये लोग वापस नहीं जा पाएंगे। फिर बाहर जाने पर वो लोग देखते हैं कि पूरा शहर पेड़ पौधों से भरी हुई है और हर जगह उन्हें मरे हुए लोगों के कंकाल नजर आते हैं, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि धरती से सभी इंसान खत्म होने के बाद ही ये सारा शहर पेड़ पौधों से भर गया था। यानी इस दुनिया से इंसानियत खत्म होने के बाद ही यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक हुआ था। उसके बाद ईथन यहाँ भविष्य में अपने घर जाता है और अपनी पत्नी की कंकाल को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी वहां पर ईथन भविष्य से मिली आर्ची में आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जूड ही उसे शूट करके मारने वाला है। तभी ये रिकॉर्डिंग जूड भी सुन लेता है और सच में उसे शूट करने के लिए गन निकाल लेता है। लेकिन ईथन किसी तरह उसे समझाता है कि हमें वापस जाकर टाइम मशीन को ठीक करना होगा, तभी हम वापस जा पाएंगे। जिसे सुनकर जूड उसे अपने साथ वापस लैब में ले जाता है और अब उनके पास सिर्फ 37 मिनट ही थे मशीन को ठीक करने के लिए। फिर ईथन अपने कंकाल को देखने जाता है कि क्या जूड को रोकने से उसका फ्यूचर चेंज हुआ है, लेकिन वह देखता है कि उसका कंकाल अभी भी वही पड़ा हुआ है। इसका मतलब उसका फ्यूचर अभी तक चेंज नहीं हुआ है और अब वह अपना भविष्य जानने के लिए अपने डिवाइस की बैटरी निकालकर पुराने डिवाइस में लगा देता है। तभी उससे वो वीडियो मिल जाता है जब जूड ने उसे मारा था और अब ये देखकर जूड उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम वैसे भी मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी से टाइम मशीन ठीक करके हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन ईथन उसकी बात नहीं मानता और उसे एक कमरे में बंद कर देता है और वापस अपने पिता का होलोग्राम ओपन करता है। तभी वह देखता है कि उसके पिता ने ये टाइम मशीन सिर्फ इंसानों की भलाई के लिए बनाया था, लेकिन रेजिना उस टाइम मशीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी और इसीलिए ईथन के पिता ने अपने इन्वेंशन को ईथन के डीएनए से कनेक्ट कर दिया था। लेकिन रेजिना ने जूड के साथ मिलकर ईथन के पिता को शूट करके मार डाला ताकि वह भविष्य में ईथन को अपने मकसद के लिए यूज कर सके। तभी ये देखकर ईथन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने जिसे अपना भाई माना था उसने ही उसको धोखा दिया और वह अब रेजिना को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है। लेकिन तभी जूड आकर उसे रोकता है और बताता है कि रेजिना ने उसे इसलिए भेजा था कि जब वह उस मशीन को अपने डीएनए से एक्टिव कर देगा तब जूडी उसे मार देगा। लेकिन जूड भी ईथन को अपना भाई मानता था, इसीलिए वह खुद को ही गोली मार देता है। जिसके बाद ईथन अपने पिता के मकसद को पूरा करने के लिए खुद की जगह पेड़ पौधों को टाइम मशीन में रखकर पास्ट में भेज देता है, जिनके साथ उसके पिता के मर्डर की वीडियो भी थी। इसीलिए रेजिना का सारा प्लान चौपट हो गया था और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां ईथन अपनी पत्नी के लिए भविष्य से एक फूल भी भेजता है और आखिर में हम देखते हैं कि ईथन भविष्य में टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। फिर ईथन जब लैब से बाहर आता है तो देखता है कि पास्ट चेंज हो गया है और भविष्य में अभी भी लोग जिंदा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।